मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे प्यारे बच्चे के दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिएगा और हर हर महादेव जी लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी अपने जाल में फंसाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। अतीत में भी बहुत बार ऐसा हुआ है, जब तुमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया, लोगों ने तुम्हें बहुत भड़काया ताकि तुम गलत निर्णय ले लो। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे बर्बादी की मन्नतें मांगी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें उस खाई में गिरने से बचाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रोए हो, लेकिन जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, उतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा तुम्हारे जीवन पर, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने हमेशा तुम्हारे साथ दिया है। ना जाने कितने जन्मों की भक्ति है तुम्हारी, कितने जन्मों के पुण्य कर्म हैं जो इस जन्म में तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसलिए निश्चिंत हो जाएं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड का यह उपहार है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं मेरे बच्चे, जो हमेशा तुम्हें किसी भी संकट में फंसने से पहले बचा लेंगे। वो लोग जो तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं, वो तुम्हारे पक्ष में ही काम करता है। उनकी योजनाएं तुम्हारे लिए पेशेंस का काम करती है। तुम्हें बर्बाद करने की धुन में, तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनने की धुन में, तुम्हारे करियर को बर्बाद करने की धुन में। तुम्हारे शत्रु इंसानियत ही भूल गए मेरे बच्चे, और जिसके दिल में इंसानियत नहीं, जो दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होता है, दूसरों का घर उजाड़कर दिवाली मनाता है, वो इंसान ही नहीं है, वह तो जानवर भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि जानवर भी दूसरों का दुख समझते हैं और इंसानों से ज्यादा साथ देते हैं सुख दुख में। मेरे नजर में तो वह व्यक्ति किसी राक्षस से कम नहीं है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, जब वो मेरे दिए आखिरी चुनौती को नजरअंदाज करके अपने असली रूप में मेरे सामने आए। उस दिन मैं उस राक्षस का संहार करूंगा। अब तक मैं उसे मौका दे रहा था, यह सोचकर कि शायद वह अपने रास्ते से भटक गया है। जब उसे अपने कर्मों का एहसास होता तो वह माफी की भीख मांगेगा, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पर उसने मेरे दिए मौकों का बहुत गलत फायदा उठाया है मेरे प्यारे बच्चे, और कुछ ऐसा कर दिया है उसने जो माफी के लायक नहीं है। अब वो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने लगा है। उसने लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश की, पर मैं उसे अब मौत भी नहीं दूंगा। बहुत हल्के में ले लिया उसने मुझे और मेरे चेतावनी को। अब वो मुझसे मौत की भीख भी मांगेगा, तब भी मैं उसे मौत नहीं दूंगा। और सुकून का जीवन तो अब उसे मिलेगा ही नहीं, पर तुम उससे या किसी से भी बदले की भावना मत रखना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यही फर्क है तुम में और इन राक्षसों में। तुम्हें कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें जितना नीचे खींचने की कोशिश की, उतना ही ऊपर ले जाऊंगा मैं तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे। इस पर विश्वास हो तो 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दी मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें जितनी खुशी मिलनी चाहिए थी, उससे लाख गुना ज्यादा खुशी दूंगा मैं तुम्हें। तुमने हमेशा सबकी खुशी का सोचा, अपने खुशियों से पर दूसरों को रखा, तो तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तुम्हें सही से तक नहीं आती है, पर मेरे प्यारे बच्चे लंबी सांस लो और शांति से बैठ जाओ। अब बस अपने महादेव जी का खेल देखो। तुम जिन लोगों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो, वो लोग तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है। तुमने हमेशा लोगों की मदद की है, सबका अच्छा सोचा है, तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। यह सारा खेल मेरा है
और कोई कितना भी बड़ा षड्यंत्र रच ले इस खेल की बाजी तो मेरा प्यारा बच्चा ही जीतेगा। वो इंसान जो दूसरों को प्रताड़ित कर रहा है, बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है, उसका अंत निकट है। उसके रचे छोटे खेल का, इस भ्रम के स्तंभ का अंत निकट है मेरे प्यारे बच्चे। उसने हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति अपनाई है, हमेशा दूसरों का बुरा सोचा, दूसरों के दुख पर हंसा, दूसरों को दर्द में देखकर उसे सुकून की नींद आती थी, तो उसका अंत भी वैसा ही होगा। उसे डर लगेगा कि कौन कब उसे मार दे। अब उसे नींद नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चे। वो रातों में डरकर उठकर बैठ जाएगा कि कहीं को सोया तो कोई उसके प्राण ना ले ले, और जब वो उठेगा तो उसे लगेगा कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा कि मेरा जीवन खत्म हो जाए। न उसे मौत मिलेगी, न उसे सुकून का जीवन मिलेगा। उसके बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने 24 घंटे आएंगे, उन जानवरों के दुख से, उनकी आवाज से, उनकी पीड़ा से। वह अपने कान बंद कर, अपनी आंखें बंद करके भी अब इन चीख पुकारों को अनदेखा नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चे। उसने जो लोगों के साथ किया है उससे भी बुरा होने वाला है उसके साथ, और न अब मैं उसे मौका दूंगा और न उसे माफ करूंगा। वह तुम्हें परेशान करता था, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता था, तो समझ में आता था मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि उसे तुम्हारी बातों से दिक्कत था, तुमसे जलन था, तुम्हारे कुछ बातों को ठेस पहुंचा था, जिस अपमान का, उन बातों का बदला लेना चाहता था तुमसे। और जलन मनुष्य की प्रवृत्ति में होता है। बस कोई इंसान नफरत की भावनाओं का, जलन की भावनाओं को कंट्रोल में कर लेता है और कोई इंसान बदले की भावना में बदल देता है, जिसके बाद वह सब कुछ बर्बाद करने पर तुल आता है। पर उन बेजुबान जानवरों ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था मेरे प्यारे बच्चे। ना वो उसको कुछ बोलते थे, ना वो उसका अपमान करते थे, न वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। उसके बाद भी उसने सबको प्रताड़ित किया। उसका क्रोध इतना पारा चढ़ गया कि तुम्हारे प्रति उसके दिल में जो नफरत है वह बाकियों पर निकालने लगा। अब वो किस मुंह से माफी मांगेगा मुझसे, क्योंकि इस बात की तो कोई माफी ही नहीं है मेरे बच्चे। अब वह कुछ भी चढ़ावा चढ़ा ले, चाहे कितना भी मिन्नतें कर ले, कहीं भी चला जाए, किसी भी दरबार पर जाकर अर्जी लगा ले, तुम्हारे पैरों में पड़कर माफी मांग ले, पर उसने आप कर दिए हैं जिस पाप की तीनों लोकों में कोई माफी नहीं है। और अब उसे कोई भी शक्ति मुझसे नहीं बचा पाएगी, और ना उसकी ये झूठे आंसू उसे बचा पाएंगे, क्योंकि वह लाख दिखावा कर ले, उसके मन को पढ़ सकता हूँ मैं। किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह सब कुछ जानता हूँ, और मुझे पता है कि वह बस पछतावे का दिखावा कर रहा है। आज भी उसे कोई अफसोस नहीं है कि उसने कितने लोगों को प्रभावित किया है, कितने लोगों को रुलाया है। बस जब उस पर बीत रही है तो वो दिखावा कर रहा है माफी मांगने का। इसीलिए अब उसके आंसुओं में आकर मैं उसे एक और मौका नहीं दूंगा, नहीं तो वो जाने समाज में क्या कर बैठेगा मेरे बच्चे। और तुम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर परेशान हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है संसार में। ऐसे ही इन लोगों का अंत होता है मेरे बच्चे, और बुरे लोगों का अंत हमेशा बुरा ही होता है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आया हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पे तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे, उनके लिए एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपने ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे, तुम अपने अपनों तक से लड़ जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वह इंसान एक तरफ था, तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलटकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रहा
हूँ उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारी की हुई चीजों का, उसको तुम्हारे किए हुए त्याग का इतना भी नहीं है। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं, उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता है, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते हैं, उन्हें तुम्हारे यह आंसू नहीं दिखते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ है। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें ये लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पर खर्च न करो तो उन्हें लगता है कि यह घमंडी है। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा नहीं है, यह सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात न करो तो उन्हें यह लगता है कि बहुत घमंड है इसके अंदर, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता क्योंकि इसे ऊपर से कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कहे इशारे पर चलता है। तुम जो चाह लेते हो तो वो हासिल कर लेते हो उनके बोलने से, या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से। तुम्हारे बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़े हैं। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके ये समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो, उनको ये नहीं पता है मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ, उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में, इसलिए तुम्हारी तरक्की के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। जिनसे वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है, न किसी को ज्यादा मिलता है न किसी को कम मिलता है। सबके कर्म तराजू में तौले जाते हैं, और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने कर्म ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा, तुम्हें पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाख षड्यंत्र कर ले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर है तुम पर, वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झकझोर दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है, पर उसके बाद अपने आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है, तुम्हें बहुत उलझन सी महसूस होती है, तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे, तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा। और वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ रहा है, और मैं तुम्हारे इस चिंता को समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी विकृत है, वह कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है।
ये तो तुम्हारे कल्पना से परे है, पर अब और डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं उनसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाला हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है, उसके षड्यंत्रों की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। वो वैसा कर रहा इसलिए तुम इतने दुखी हो नहीं, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यह दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूं। तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, अब उसे सजा मिलेगी और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है पूरी तरीके से। यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहां पर खुशियां होगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा, तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मकता भी दूर हो जाएगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हर हर महादेव जी जरूर लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।